नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एस.ए. न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के ऊंझा गांव में। यहां रहते हैं राकेश जी अपनी पत्नी के साथ। राकेश जी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जैसे टीबी, फेफड़ों की बीमारी, शुगर और अन्य कई गंभीर समस्याएं। वे किराए के मकान में रहते हैं और इन बीमारियों के चलते वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अक्सर देखने में आता है, जब कोई परिवार बीमारी और गरीबी दोनों से जूझता है तो जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और उन कठिनाइयों को जब और ज़्यादा बोझ बन जाती है, जब वो अपनी रोजी रोटी कमाने में भी अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। जी हाँ, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है आज पानीपत की एकता विहार कॉलोनी गांव ऊंझा में। तो देखेंगे ऐसे परिवार की स्थिति, आपको दिखाएंगे जो कठिन परिस्थितियों के तहत जी रहा है। बीमारी के कारण घर का खर्च चला पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है परिवार। तो एक मुहिम की बात करेंगे, जो मुहिम गरीब असहाय परिवारों को सहारा देती है। उनके जीवन में हर दुख जो आए हुए हैं उनको दूर करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाती है। देखते हैं वो कौन सी मुहिम है और यहाँ ऐसे कौन से परिवार को सहायता प्रदान की जा रही है जो परिवार मुसीबत में रह रहा है। एक दूसरी तरफ बात करते हैं एक मुहिम की, जो ऐसे परिवारों को ढूंढ रही है जो असहाय हैं और अपना जीवन चला पाने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उसी मुहिम का नाम दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम, जो ऐसे परिवारों को हर संभव मदद देती है। लिखा गया है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जो ऐसे परिवारों को ढूंढती है जो अपना जीवन का गुजारा चला पाने में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। रोजी रोटी तक का उनके पास कोई साधन नहीं है। उन परिवारों को खोज कर वो सारी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जो इस पोस्टर में लिखा है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये स्लोगन है। आज देखेंगे ये अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार को किस तरह की राहत दे पाती है। शाम के रात के 8 बज चुके हैं। सेवादार देख सकते हो, सभी सेवादार कुछ ना कुछ सामान अपने हाथ में ले हुए हैं। आज ये सामान उस परिवार को दिया जाएगा और देखा जाएगा उस परिवार को इस सामान से क्या राहत मिल पाती है। तो अभी चलते हैं वहाँ। हम मौजूद हैं उस परिवार के यहाँ जहाँ वो परिवार रह रहा है। आप देख सकते हो ये मकान है जहाँ पर वो परिवार जो है किराए पर रहता है। इस परिवार की स्थिति दिखाएंगे, किस तरह वो परिवार बीमारी से जूझ रहा है और आज उस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जाएगी। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के ये शिष्य खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर। वो परिवार अंदर है और सारा सामान अंदर पहुँचा दिया गया है। इस साइड भी देख सकते हो रात का टाइम है। सभी सेवादार आज इस परिवार की सहायता के लिए, जो इनके गुरुदेव का आदेश है,
उसका पालन करते हुए आज आहूजा पानीपत में एकता विहार कॉलोनी में पहुंचे हैं। तो बात करते हैं, पहले घर दिखा देते हैं आपको। आप ये देख पा रहे हो, ये मकान जो है वहाँ पर उस परिवार ने एक छोटा सा मकान किराए पे ले रखा है, किराए पे वो परिवार रहता है। अंदर की तरफ आए तो ये वो परिवार है जो अभी आप देख पा रहे हो, 2 मियाँ बीबी हैं। तो बहन जी से और बात करेंगे, परिवार की हालात को जानेंगे। सबसे पहले आपको कमरा दिखा देते हैं। छोटा सा कमरा है, 8 बाय 9 या 10 का कमरा है ये। आप सामान देख सकते हो, एक छोटी सी टांड दी गई है, टांड पे ही सारा सामान इस परिवार ने रखा हुआ है। सामान देख सकते हो, एक सीमित सामान है जिससे हालात का पता चल जाता है। ये रसोई है, रसोई के हालात आप देख सकते हो। गैस है, गैस के बाद पानी का छोटा सा कैंपर है, एक गैस चूल्हा भी है, और जो सामान मसाले या सब्जी से रिलेटेड है वो छोटा सा एक फट्टा रखकर सामान जचाया हुआ है। तो कमरा भी काफ़ी छोटा है और सामान भी देख सकते हो सीमित मात्रा में है, कोई ज़्यादा खास सामान नहीं है बहन के पास। परिवार के हालात भी जानेंगे। ये इनके पति हैं जो फिलहाल बीमार हैं और अपना गुजारा चला पाने में ये परिवार पूरी तरह से समर्थ नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं। ये सामान आज इस परिवार को दिया जाएगा और संत रामपाल जी महाराज का जो बैनर है वो लगा दिया गया। जिस घर में ये बैनर लग जाता है समझ लो वहाँ एक आस आ जाती है। वही आस आज इस परिवार को दिख रही है। तो ये जो सामान है आज इस परिवार को मिलने जा रहा है। एक बार पहले परिवार से बात कर लेते हैं, उनके हालात के बारे में जान लेते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्सला है। मिसला जी। ये तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बच्चे 2 ही हैं। मियाँ बीबी हो, बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं बच्चे नहीं हैं। जी। तो आपके पति के हालात किस तरह के? मेरे पति की हालात इनका कहना ऑपरेशन हो रहा है, टीबी, शुगर, इन्फेक्शन, सब फेफड़ों की सर्जरी हो रही है। तो ये सारी बीमारी एक साथ आई या पहले पहले कोई कोई बीमारी थी? शुरुआत में तो पीलिया हुआ था, फिर वो ठीक हो गया, फिर शुगर बन गया, उसके बाद में बीमारी बढ़ती चली गई। फेफड़ों का ऑपरेशन कब हुआ? जी 2024 में उसमें आया दिखा था, 24-25 3 साल हो गए सर जी, 3 साल हो गए। तो घर पे कब से बैठे हुए हैं? घर पता है कम से कम इन्हें बैठे 4 साल हो गए। 4 साल। गुजारा फिर कैसे हो रहा आपका? जी गुजारा कहना ऐसे ही हो रहा, कोई कुछ दे दे, कोई कुछ दे दे, गरीबी को देख कर कहना, बीमार को देख कर कोई थोड़ा घना सामान दे दे, कोई कहना 500-400 रुपये दे दे, ऐसे। तो थोड़ा बहुत सारा बाहर से लगता जा रहा था, चल रहा था गुजारा। अब तो काम पे भी जाते थे? ये ठीक हो गए थे, थोड़ा घना मैं काम भी कर लेती, महीने में 15 दिन काम कर लेती, 15 दिन इनकी सेवा में। जी हाँ, घर पे भी रहना पड़ता है, बच्चे तो है नहीं। तो ये जो आपका परिवार है, 2 परिवार में 2 ही सदस्य हैं, सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है? सरकार की तरफ से जी कोटा मिलता है, 10 किलो अनाज और जी एक तेल की बोतल और 1 किलो चीनी। कुछ और जो मिलता हो? जी और कुछ नहीं है, ना कोई किसी तरह की पेंशन? कुछ नहीं है जी इस टाइम। तो जो बच्चे जो आपके हैं नहीं, तो परिवार में कोई ऐसा जो आपके पास कभी कभी आता हो आपके हालात को जानने? बीमारी को देख कर सब पीछे हट गया, किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। 10 महीने का ऊपर का किराया है जी, 3 महीने का नीचे का किराया है मेरे सिर पे इस टाइम। तो ऊपर का किराया किस लिए? इसलिए जब ये ऊपर रहते थे ना तो वहाँ बीमार थे, तो इनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी, ऐसी गोद में उठाकर लैट्रिन बाथरूम करवाना था। तो जी ये कहने लगे, ऊपर किराएदार के कहने लगे ये मर जाएगा, बच्चे डरने लगे। तो फिर मकान मालिक ने बोला तुम नीचे चली जाओ बहन जी। भैया मैं नहीं जाती, बाहर का कमरा है। तो कहने लगा नहीं कोई डर नहीं है, कोई ऐसी बात होगी तो तुम हमें बताइए। उनको ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर हम यहाँ से साल भर हो गए इसमें ऊपर से नीचे आए थे जी। तो मकान मालिक बिना किराए के लिए रह रहे हो अभी आप? जी नहीं, आज भी कल भी ऐसे बोल रही थी कि 10 तारीख तक मुझे पैसे चाहिए, अन्य ताला दे दूंगी। तो फिर किराया कैसे जा रहा था आपका? किराया तो बस 3 महीने तो ये हो ही गए। जो कर रही थी महीने में 5-4 हज़ार रुपये लाती थी, कुछ किराया दे दो थी जी, और कुछ कहना घर का खर्चा कुछ बीमारी में लग जाता। 2000 रुपये है महीने के। तो अब जा 3 महीने तो बिल्कुल काम पर नहीं जा रही थी मैं, क्यों इनकी हालत खराब हो गई थी, कुछ यहाँ खराब हो गई थी इनकी हो रही जी। और कहना ने बुखार सुखार लगातार, टीबी का असर फिर बन गया था ना, तो लगातार बुखार चलता रहा, चलता रहा। पहले टीवी ठीक हो गई थी? पहले ठीक हो गई थी, फिर दोबारा तो उभर गई। इससे पहले क्या काम करते थे? जी कंपनी में लग रहे थे।
गुजारा हो रहा था उस टाइम? उस टाइम पर गुजारा हो रहा था कि दोनों काम करे थे हम जी, गुजारा हो रहा था। और बीमार हुए पीछे सब पूंजी सब खत्म हो गई, जो जमा पूंजी थी वो समाप्त हो गई। सब खत्म हो गई। एक मकान था वो भी बिक गया, एक गांव का मकान था वो भी बिक गया। इस टाइम रोड पर आ रही काफी लंबे समय से बीमारी चल रही है। 4-5 साल हो गए बीमार चलते। कभी कोई ऐसा टाइम हुआ आप बिना खाए रहे हो? हाँ जी, ऐसा भी हुआ, बिना खाए भी रहे, 2-2 दिन हो गए। ऐसा भी हुआ, अस्पताल में रही भुक्की कहना 2-2 दिन मजा हो गए, 3-3 दिन हो गए। जैसा अस्पताल में इनका खाना हुआ था उन पते ले लू थी, बेचारों पता है तो खाना खा लू थी। बातें तो बहुत हैं परिवार की, जो दुखी परिवार है वो अपनी सारी बातें आप सबके सामने रख चुका है कि किस तरह इनका गुजारा चल पा रहा था। हमने बात करी थी कि जो कमाने वाला है खुद ही बीमार हो जाए तो उसका साथ देने के लिए कोई ना कोई परिवार में चाहिए, तो वो भी अब यहाँ पे इनके रखवाली के लिए रहती है, तो अब काम पे कौन जाए, तो घर का गुजारा कैसे चले। और ऐसे मुसीबत समय में परिवार भी अपना साथ छोड़ चुके हैं, जो थोड़ा बहुत सहायता लगा देते थे। बहन जी ने बताया एक बात आती है कि अपने जो होते हैं ना, अपने वो सिर्फ तस्वीरों में ही अपने नहीं होते, जो साथ दे वो अपने होते हैं। आज वही अपनापन संत रामपाल जी महाराज ने इस सेवा के माध्यम से इस परिवार को भेजा है। आप देख सकते हो ये सामान इस परिवार को दिया जाएगा। तो जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज इस परिवार को क्या क्या राहत दे रही है? देखो जी, आप ये जो सामान देख पा रहे हो, जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसका एक ही नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे बड़ा परिवार होता है उसके लिए बड़ी किट बनाई गई है और छोटा परिवार होता है उसके लिए छोटी किट बनाई गई है। जैसे अभी ये छोटा परिवार है, 2 सदस्य हैं इसमें, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो आप देख पा रहे हो ये सामान भेजा है, जिसके तहत 15 किलो आटा, 2.5 किलो चावल और 2 किलो चीनी, जो दूध मीठा करना हो, चाय बनानी हो, उसमें यूज हो सकती है। सब्जी के लिए 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हो दालों में 4 तरह की दालें हैं, चना दाल, काले चने, हरी मूंग की दाल और पीली दाल, जो संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इस परिवार को दी गई है। कभी अगर सब्जी ना बना सके, संत रामपाल जी महाराज ने अचार की व्यवस्था भी की गई है। नमक में, जैसे सब्जी बनाने के लिए, सब्जी में डालने के लिए नमक, टाटा नमक की व्यवस्था की गई है। चाय बनाने के लिए टाटा अग्नि चाय, जो कंपनी की चाय है, इसकी व्यवस्था की गई है। कभी जैसे बीमार है या वैसे भी दलिया, गर्मी का सीजन है, दलिया भी बना सकते हैं, तो दलिया की व्यवस्था की गई है। और बेसन भी दिया गया है, जिसमें कढ़ी बना सकते हैं, पकौड़ा भी बना सकते हैं। जैसे 1 लीटर तेल की शीशी, जिसमें ये सरसों का तेल है, जो छोंक लगाने के लिए। और आप देख पा रहे हो मसालों में ये मसाले दिए गए हैं, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी की व्यवस्था करी गई है, जो सब्जी में यूज होते हैं। 1 डिब्बा अमूल का सूखा दूध, जो संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है, जिसमें दूध में भी यूज कर सकते हैं और चाय में भी व्यवस्था, मतलब चाय भी बना सकते हैं। कपड़े धोने के लिए गिरदर खादी साबुन की व्यवस्था की गई है। और कपड़ों में धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की 2 टिकियाँ, जो महीने भर, क्योंकि 2 ही सदस्य हैं और इसके लिए ये बहुत, मतलब पूरा महीना चल जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को जो ये सारा का सारा सामान, जो छोटी किट के तौर पर प्रदान किया। तो आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए थे, सारी बातें आपको बता दिया। एक बार मैं भी आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। अन्न के रूप में आप देख सकते हो परिवार को आटा और चावल दिया गया है। 2 सूखी सब्जियों के तौर पे तड़के के लिए, या वैसे भी आलू और प्याज दिया गया है। काफ़ी समय तक ये चल सकता है। पोषण को ध्यान में रखते हुए दालों का भी उपयोग किया गया परिवार के लिए। और एक खास बात, दलिया गर्मियों में ठंडा माना जाता है, तो ये भी परिवार को दिया गया है। सब्जियों के मसाले के लिए सारी व्यवस्था की गई है, कपड़ों के लिए व्यवस्था की गई है, और नहाने के लिए भी पूरी व्यवस्था इस परिवार को आज दे दी गई है। वाकई में एक परिवार को रसोई का जो सामान था वो आज दे दिया गया है। एक बार परिवार से जान लेते हैं
कि उनका महीने भर का गुजारा चल पाएगा या नहीं। तो बहन जी, जो ये सामान आप तक पहुंचा है, तो क्या गुजारा चल पाएगा महीने का? जी महीना निकल जाएगा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत बड़ी सेवा की है करना गरीबों की। तो बहन जी बोल नहीं पा रही, भावुक काफ़ी हैं। तो एक बात और बताना बहन जी, जो ये सेवा आज को आपको मिली है, क्या आपके जो परिवार के हालात हैं उनमें लाभ आएगा, कुछ सहायता मिल पाएगी? जी उनकी कहना कृपा तो सब लाभ आएगा। लाभ मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। तो देखो, बहन जी ने बात करी कि वाकई में महीने का गुजारा चल पाएगा और उनके परिवार को काफ़ी राहत मिलेगी। एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से और जान लेते हैं, ये राशन कभी ना कभी समाप्त तो जरूर होगा। तो सर, जो ये राशन आज आया हुआ है, एक समय है ये ख़त्म भी हो जाएगा। क्या इस परिवार को पहली बार ही मिलेगा ये राशन, ये आगे बंद हो जाएगा? जब तक इस परिवार में जैसे 2 सदस्य हैं, भाई साहब अगर ठीक हो जाते हैं या इनकी इनकम बढ़ जाती है, तो तब तक इस परिवार को ये सामान मिलता रहेगा। जैसे आप ये एक विजिटिंग कार्ड देख पा रहे हो, इस पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं आश्रम के, और पीछे ये जो जिले सेवादार हैं उनके नंबर दिए गए हैं, जिन पे कॉन्टैक्ट करके ये जैसे भी सामान समाप्त होगा ये कॉन्टैक्ट करके मंगवा लिया जाएगा। आप देख सकते हो, इस परिवार को वो कार्ड दे दिया गया है। ये वो कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया गया है। कुछ सूचना लिखी हुई है इस पे और उसके बाद संपर्क सूत्र है। तो ये जो है ये कार्ड आज इनको दे दिया गया है। तो बहन जी, जो ये कार्ड आपको दिया गया है, सेवादार ने कहा है जब ये सामान समाप्त होगा 2 या 3 दिन पहले आपको बता देना है, तो ये सामान दोबारा आपको दे दिया जाएगा। अब इस तरह की जो मदद आपके परिवार को मिल रही है, तो इस मदद को लेकर संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? जी उनकी बहुत बड़ी कृपा है जो गरीबों की सहायता करी गुरु जी ने। और जी बीमारी का भी थोड़ा घना देखेंगे, जो कहते थे कि बीमारी का भी इलाज करेंगे। बहुत बड़े धन्यवाद है प्रभु जी के। देखो, बहन जी ने राशन के लिए धन्यवाद किया और बीमारी की बात करी है, तो कह रहे थे कुछ सहायता करें, तो एक बार बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह की बीमारी चल रही है, तो क्या कोई सरकारी या कोई प्रावधान है जो संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को मिलेगा? जैसे भाई साहब को बीमारी के बारे में बता रहे हैं, हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इनकी प्रार्थना करेंगे। जैसे गुरु जी का आदेश है, कोई छोटी मोटी हो तो वो तो नॉर्मली तौर पर सरकारी मदद मिल ही जाती है गुरु जी का आदेश अनुसार। अगर ज़्यादा बीमारी है, ज़्यादा दिक्कत है, तो उसकी प्रार्थना गुरु जी के चरणों में लगाएंगे। जितना ये खर्चा बताएंगे, जैसे भी मतलब जो डॉक्टर जो खर्चा बताएगा उसके तहत इसका इलाज भी होगा। बिल्कुल, परिवार को आश्वासन दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की दया से, अगर सरकारी कोई इलाज होता है तो इस परिवार का किया जाएगा और एक प्रार्थना लगाई जाएगी। अगर जो संभव सहायता होगी वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जाएगी। जैसे आदेश आएंगे वो इस परिवार को बता दिए जाएंगे। बहन जी, कहा है सेवादार ने, अगर सरकारी कोई सहायता होगी वो ज़रूर की जाएगी। तो इस तरह अगर आपको परिवार को ये राशन की मदद मिलती रहे और सरकारी सहायता भी बोल रहे हैं कि दी जाएगी, तो परिवार तो आपका अब एक अच्छी राह पे चल पड़ा है, जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको अपना मान लिया है। आप गुरु जी से और क्या कहना चाहते हो? गुरु जी तो यही कहना चाहती हूँ जी, मेरा जो बाकी का किराया है, मेरी जो गुरु जी मदद कर दें, और जो खाने का सामान दिया है गुरु जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जी कहना जितनी भी मदद हो जाए थोड़ा घना भाई अपना किराए में कर दो। किराए में कर दो। देखो, परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से एक और प्रार्थना करी है। राशन का सामान आ चुका है, अगर किराए में कोई मदद हो जाए हमारी तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा गुरु जी का। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं, बात कर लेते हैं। सर, आपने सारी बातें सुन ली, तो परिवार को जो राशन है गुरु जी की दया से मिल चुका है। थोड़ा किराए के लिए कह रहे हैं, तो क्या गुरु जी की तरफ से कोई आदेश है? गुरु जी के आदेश अनुसार जैसे बहन जी ने बताया कि कुछ किराया मेरा बाकी है, तो बहन जी का जो किराया है वो काफ़ी, हमने जब सर्वे किया था तो ज़्यादा बता रहे थे, तो उसकी जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई जाएगी। जैसा भी आदेश आएगा वो हम बहन जी को बता देंगे। बिल्कुल, सहायता की बात करते हैं। आज आश्वासन दिया गया है कि परिवार की ये बातें संत रामपाल जी महाराज के चरणों में लगाई जाएगी। जिस तरह के आदेश आएंगे इस परिवार को संभव मदद दी जाएगी। तो बहन जी, आश्वासन आपने सुन लिया होगा, दे दिया गया। गुरु जी से आपकी प्रार्थना जाएगी, फिर उसके बाद जो सहायता होगी वो आपको दे दी जाएगी।
तो अब लास्ट में संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? जी परमात्मा की दया है, गुरु जी हमारे घर आए, हमें सहायता मिली और इससे बड़ा हमें कुछ नहीं चाहिए जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। सर, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा और क्या कार्य हैं जो समाज उनका लाभ उठा रहा है? संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा के तहत जो भी ऐसा परिवार है उनको सभी को पूरे विषय में ढूंढा जा रहा है। जो भी जिसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है उसको उनके घर पे राशन वगैरह, और जिसके घर पे छत नहीं है परमात्मा की दया से उनको मकान भी बना के दिया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के जैसे अब पीछे हरियाणा में पूरे उत्तराखंड उसमें अन्नपूर्णा के तहत जो बाढ़ आ गई थी उसके अंतर्गत उस किसान भाइयों सभी को पाइप वगैरह मोटर वगैरह संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा तहत दी गई थी। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज की मुहिम और पूरे विश्व में एक सत भक्ति दे के पूरे विश्व को मोक्ष प्रदान करना है। इसके अलावा और संत रामपाल जी महाराज ने एक पूरे विश्व को नशा मुक्त करना है और एक देश मुक्त भी संत रामपाल जी महाराज जो हमारे समागम होते हैं इसमें भी अब रामायणी वगैरह हुई थी बगैर देश के, और चिकित्सा कैंप भी लगे हुए थे, मेडिकल वगैरह भी, उसमें ब्लड डोनेशन, आँखें, दांते वगैरह संत रामपाल जी के इसके सभी कार्य पूरे विश्व में चल रही है। तो बात कर लेते हैं, अभी इनके पड़ोस के कोई जानकार हैं या पड़ोसी हैं, तो एक बार इनके बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? ललित जी। तो आप इनके जानकार हो या पड़ोस में रहते हो? अब पड़ोस में रह जी। कोई रिश्ता है आपका? हाँ, रिलेशन है। क्या लगते हैं? वो लगते हैं, बुआ लगते हैं। तो सर, इस परिवार के हालात किस तरह के थे? हालात तो बहुत खराब है जी। 3-4 साल तक तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी इनके। टीबी भी थोड़े पीड़ित है और बाकी तो देख ही रहे आप हालात इनके। तो गुजारा किस तरह चला पा रहे थे परिवार? गुजारा तो बस ऐसे चल रहा जी, अपना कोटा वोट राशन वासन मिल जाए थोड़ा बहुत, अपना करने वाले तो कोई है नहीं जी। बुआ है, तबीयत इनकी खराब रहे, कहाँ मिलने बहन पे जाए जाता जी। तो सर, आज आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हुए हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामान इस परिवार को दिया गया है और आश्वासन दिया है जब ये सामान खत्म हो जाएगा दोबारा इस परिवार को मिलेगा। तो इसको किस तरह देखते हो आप? अब बहुत बहुत धन्यवाद है जी इनका। बाकी तो ठीक है, अगर थोड़ी परिवार का गुजारा हो जाएगा जी। तो जो गुरुजी इन गरीब परिवारों को ऐसी मदद दे रहे हैं तो क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जी उनका। गरीब पीड़ित परिवारों की थोड़ी हेल्प कर रही है। तो एक बात और पूछना चाहते हैं, आप तो सामाजिक आदमी हो, समाज में रहते हो, आपने देखा है कि कोई ना कोई साधु संत मांगने आता है घर पे, कई तरह के, कोई चंदा लेने, कोई पर्ची काटने, क्या कोई संत आपने ऐसे देखा है जो घर पे देने आया हो? कोई नहीं आता जी। कभी आपने सुना हो कि ऐसा कोई कार्य होता? ना कोई नहीं, सब लेके जाने वाले जी। पहली बार देखा है? पहली बार। तो ये भी कहते हैं कि ये हजारों परिवार भारत में ऐसे हैं, उन परिवारों तो कि ये अन्न पहुंच रहा है, राहत पहुंच रही है। इन्होंने कहा कि पहली बार हमने ऐसा देखा कि कुछ संत राशन देने आया। लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं, ऐसे नेक कार्य समाज में होते रहें। इस वीडियो को देख के कोई ना कोई ऐसी संस्था भी आगे आए जो अपने आस पड़ोस के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गुजारा नहीं चला पा रहे, वहाँ पर एक कदम सहायता का बढ़ाएं, एक हाथ सहायता का बढ़ाएं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, समाज जागरूक हो, ऐसे परिवारों की मदद करे। संत रामपाल जी महाराज तो चला ही रहे हैं, आपको भी एक कदम आगे उठना चाहिए। इस कार्य को देखकर सेवा भाव आपके मन में भी जागना चाहिए। हमारा उद्देश्य इस तरह के कार्य समाज में फैले, वीडियो के माध्यम से दिखाए जाएं, ताकि एक करुणा पैदा हो परिवारों के प्रति, जो ऐसे परिवार जो अपना जीवन नहीं चला पा रहे। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को या अपनी बातों को विराम देते हैं। दोबारा फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो में जहां किसी परिवार की मदद की जा रही है और संत रामपाल जी महाराज के उन कार्यों को दिखाएंगे जो समाज में बहुत लाभ दे रहे हैं, समाज का एक अस्तित्व ही ऊपर उठा रहे हैं, ताकि एक धरती स्वर्ग बन जाए। कहते हैं कलयुग में स्वर्ग बनना
इतना आसान नहीं होता, पर इस तरह की अन्नपूर्णा मुहिम चलती रही, जब कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी चीज़ का अभाव नहीं रहेगा, तो वाकई में धरती पे स्वर्ग आ जाएगा। तो हम नमस्कार करते हैं, दोबारा फिर मिलेंगे कोई अलग वीडियो में, जहां किसी परिवार की सहायता हो रही हो, तो वहां हम आपको जरूर मिलेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब